तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटेंशनली काम करें। किचन में वॉल क्लॉक लगाएं, टाइम देखते रहें, हर हाफ एन आवर के बाद 45 मिनट्स के बाद से थोड़ी देर के लिए बैठें ज़रूर से। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। रोज़ हमारे सुबह की शुरुआत तो एक ही जैसे होती है, लेकिन उस रूटीन को लाइफ लॉन्ग के लिए मेंटेन करके रखना ये हर कोई नहीं कर सकता। हम भले ही 7 बजे उठें, लेकिन रोज़ अगर 7 बजे ही उठेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी कंपैरिजन टू जो 5 बजे उठते हैं। लेकिन अगर हम कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे उठेंगे तो हमारी बॉडी एकदम कंफ्यूज हो जाएगी कि उसे उठना कितने बजे है, उसे एनर्जेटिक कब रहना है। तो अपना डेली उठने का एक टाइम ज़रूर से फिक्स करें और उसके बाद अपने दिन की बाकी चीज़ों की प्लानिंग करें। मैं बहुत टाइम से फॉलो नहीं कर रही थी, अब मैं धीरे धीरे चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, तो इसीलिए अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपनी लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेरा एक लास्ट वाला बॉक्स है जिसमें डिटर्जेंट पाउडर है और इसी में हाफ़ डिटर्जेंट पाउडर होता है और हाफ़ बेकिंग सोडा होता है। इन दोनों को मिला करके मैं हमेशा मशीन में डालती हूँ। इन दोनों को डालने के बाद मैं थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट भी डालती हूँ और थोड़ा सा वैनिश भी डालती हूँ। मैंने देखा है कि लिक्विड डिटर्जेंट थोड़ा सा भी डाल देने से कपड़े में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जब एक राउंड चल जाती है मशीन, उसके बाद बीच में मैं विनेगर ऐड करती हूँ या फिर कभी कभी तो एकदम लास्ट में विनेगर ऐड करती हूँ। तो ये मेरे हर कपड़े का एक रूटीन होता है। विनेगर काफ़ी अच्छा होता है हमारे कपड़ों के लिए, और ये जो बेकिंग सोडा होता है इससे कपड़े हार्ड नहीं होते हैं, ये कपड़ों को सॉफ्ट बनाए रखता है। आज मैं सुबह उठ करके सबसे पहले ग्रीन टी की आइस क्यूब्स बनाई थी, मैं उसको अपने फेस पे लगाई। आइस क्यूब्स मैं बहुत पहले लगाया करती थी, जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए छोड़ दी थी। मतलब मुझे अब लग रहा है कि मैंने शायद अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद मुझे मेरे स्किन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, मेरी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स होने लगी और मैं वेट गेन भी कर ली। तो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को रूटीन में लाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सुबह सुबह आइस क्यूब्स लगाने से जो हमारे पोर्स होते हैं स्किन में वो क्लोज हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद बाकी अपना जो रूटीन का काम करती हूँ वो सब आपको पता ही है। वो करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे अगर रात में लॉन्ड्री करती हूँ तो सुबह मैं कपड़े सुखा देती हूँ, और अगर नहीं रात में करती हूँ तो मैं सुबह में कपड़े मशीन में डाल करके ऑन करती हूँ। अब इसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ। ये नाइट सूट मैंने एक साथ जिवामे से टोटल 4 नाइट सूट मंगाए थे, तो 2 नाइट सूट अलग कपड़े किया है और 2 नाइट सूट अलग कपड़े किया है। जैसे कि जो मैंने अभी ऑरेंज वाला पहन रखा है, इस क्लॉथ में 2 नाइट सूट आए, और जो अभी मैं आयरन कर रही हूँ ये मिक्स्ड कॉटन टाइप है, इस कपड़े में 2 नाइट सूट आए। जबकि देखने में पिक्चर्स में सारे एक ही जैसे थे और प्राइसेस भी सेम ही थे। जो मैं ऑरेंज वाला पहनी हूँ, पहले तो मुझे वो क्लॉथ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और ये येलो वाला जो मैं आयरन कर रही हूँ बहुत पसंद आया था। लेकिन अब डेली मुझे ऑरेंज वाला ही क्लॉथ ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि उसको धो दो, उसको मशीन में डाल दो, सुखा दो और पहन लो, उसको आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये वाला जो कपड़ा है येलो वाला, एकदम पूरी तरीके से ये सिकुड़ जाता है और इसको बिना आयरन किए मैं पहन नहीं सकती। ये इसका बहुत डिसएडवांटेज लगा मुझे। गर्मी के दिनों में तो नाइट सूट बहुत रिलीफ देता है हमें, तो मैं गर्मियों के टाइम पे नाइट सूट ही पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इस वाले नाइट सूट को मुझे जब भी पहनना होता है मैं उसे आयरन करके उसके बाद ही पहनती हूँ। यहाँ मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे डे स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। बहुत बेसिक से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन इनको कंटिन्यूस यूज़ करने से इफ़ेक्ट इनका बहुत अच्छा होता है। एक सीरम, मॉइस्चराइज़र, गर्मियों के टाइम में तो रोल ऑन बहुत ज़रूरी है। आप परफ्यूम लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर रोल ऑन यूज़ करते हैं तो पूरे दिन उसकी फ्रेशनेस रहती है। और उसके बाद मेरा एसेंशियल ऑयल, जिसको कि मैं कोकोनट ऑयल में मिक्स करके अपनी बॉडी में लगाती हूँ। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, इस मॉइस्चराइज़र को सभी जानते हैं। तो ये वाइट वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये ड्राई स्किन, ऑयली स्किन हर किसी के लिए अच्छा होता है। जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उनको सर्दियों के टाइम में जो इसमें का ब्लू वाला आता है निविया का, वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले इसको हमेशा ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेकर के उसमें थोड़े से एसेंशियल ऑयल्स मिक्स करके और अपने पैरों हाथों पे लगाती हूँ। स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और पूरा बॉडी एकदम मॉइस्चराइज रहता है।
उसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सनस्क्रीन मैं बहुत कम लगाती हूँ, बट सनस्क्रीन आप सब लोग ज़रूर से लगाएं। उसका बहुत अच्छा असर होता है हमारे स्किन पे और सन टैनिंग वगैरह से बचाता है वो। ये रहा मेरा लिप बाम जो कि टूट चुका है। इसकी स्मेल बहुत गंदी है, लेकिन हाँ ये जिसके बहुत ड्राई लिप्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। इसी का दूसरा भी आता है कलर्स, वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको आप ले सकते हैं। ये रहा वन ऑफ माई एसेंशियल ऑयल जो कि है जेरेनियम एसेंशियल ऑयल। मैं कभी इसे यूज़ करती हूँ, कभी लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करती हूँ। एसेंशियल ऑयल ज़रूर से यूज़ करें, वो हमारी ब्रीदिंग के लिए भी अच्छा होता है और दिन भर आपको एक भीनी भीनी सी खुशबू भी आती रहेगी। तो अगर आपको परफ्यूम्स या फिर कुछ अच्छी सी खुशबू हमेशा चाहिए होती है तो आप एसेंशियल ऑयल ज़रूर से यूज़ करें। डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें से आपका कोई ना कोई एक फेवरेट बन जाएगा। जेरेनियम एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छी स्मेल आती है इसकी, सेम लेवेंडर की भी बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो आप उसको एज अ परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। तो ये है मेरे बेसिक प्रोडक्ट्स। तो अभी मैं जो ये सीरम दिखा रही हूँ ये मैंने बहुत कम टाइम के लिए यूज़ किया है, तो मैं इसका प्रॉपर रिव्यू तो नहीं दे सकती कि ये बहुत अच्छा असर किया, लेकिन हाँ मैं सुबह में ये वाला यूज़ करती थी और रात के टाइम में विटामिन सी सीरम जो मैं अभी आपको शो करती हूँ वो वाला मैं यूज़ करती थी। बहुत ऑन एंड ऑफ यूज़ की हूँ मैं दोनों को, तो इसलिए मैं उतना अच्छा इफेक्ट नहीं बता सकती। लेकिन वो जो नाइट स्किन केयर रूटीन में मैं विटामिन सी यूज़ करती हूँ उसको मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको बोला है कि वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है। आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में आप चाहें तो कोई कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। मैं घर में रहती तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बहुत मन किया तो कभी हल्का सा जॉनसन बेबी पाउडर लेके लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ वो भी नहीं। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, जल्दी से ही नहा धो के रेडी हो गई थी। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना है, तो मैं थोड़ा सा अपने बालकनी में गई, अपने प्लांट्स को थोड़ा सा देखी। उसके बाद मैं फिर सोफ़ा पे यहाँ पे मैं बेडशीट लगाती हूँ। पहले तो मैं दोनों सोफ़ा के ऊपर डबल बेडशीट खरीदी थी सेम कलर का, और पूरा बेडशीट से मैं इसको कवर कर देती थी। देखने में सुंदर भी लगता था, लेकिन उसको बार बार ठीक करना पड़ता था। कोई भी बैठता था और वो उठने के बाद वो हर बार बाहर निकल जाता था, तो बहुत गंदा लगता था। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि इसको फोल्ड करके और नीचे इसको ऐसे बिछा दी, तो ऐसे भी अभी अच्छा लगता है। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था हमेशा कि मेरा घर साफ़ क्यों नहीं रहता है, सबके घर साफ़ रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिसके घर में बच्चे रहेंगे, जिसके घर में बड़े लोग रहेंगे, जिनको कि हमारे जैसे सफाई करने की, रखने की, सब चीज़ों को सही करने की आदत नहीं है, उनके घर में चीज़ें इधर उधर होंगी, बट इट्स ओके। बच्चे हैं तो बच्चे तो घर गंदा करेंगे ही। तो अगर आप लोग भी ऐसे परेशान होते हैं हमारा घर क्यों नहीं अच्छा लगता है, हमने यूट्यूब पे देखा उनका घर अच्छा लगता है, वो लोग हमेशा सफाई से रखते हैं, हमेशा इतना काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके घर गंदे होते हैं। प्लीज़ घर को साफ करने के पीछे अपने हेल्थ को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको सिवाय आपको किसी दर्द के। मैं बहुत बैक पेन से अभी सफ़र कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस हद तक का बैक पेन हो जाएगा। सिस्टम पे मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा डॉक्टर ने मुझे बैठने पे मना किया है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ को बीच में ध्यान रखते हुए ही कोई घर का कोई भी काम करें। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम सही नहीं रहेंगे, तो हमारे घर का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। सारे काम धीरे धीरे करें, आराम से करें, लेकिन इंटेंशनली करें। जैसे कि मैं बताऊं कि हम लोग काम अनइंटेंशनली करते हैं, हमें पता नहीं रहता। हम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे किचन में खड़े होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटेंशनली काम करें। किचन में वॉल क्लॉक लगाएं, टाइम देखते रहें, हर हाफ एन आवर के बाद, 45 मिनट्स के बाद से थोड़ी देर के लिए बैठें ज़रूर से। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।